वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो सुबह का टाइम है, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। तो यहाँ पे सारा जो रात को पूजा करी थी ना, सारा सामान फैला हुआ है, तो बस उनको सबको सेट कर देती हूँ। पूरा देखो किचन कैसे फैला हुआ है, पूरा किचन फैला हुआ है और यहाँ पे पूजा का सब सामान रखा हुआ है वैसा का वैसे ही। तो सब हम साफ़ कर लेते हैं। कुछ भी ना काम करते हैं ना, उसके पहले सुबह सुबह मॉर्निंग में मुझे नहीं, मेरे घर में सभी को चाय चाहिए होती है। तो मैंने चाय बना ली, चाय पी ली। उसके बाद मैंने सोचा जो रात को पूजा करी थी ना, तो रात को मैं सब कुछ नहीं हटा सकती, क्योंकि पूजा करते हैं उसके तुरंत जस्ट बाद नहीं हटाते हैं। और फिर मैं थक गई थी तो सो भी गई थी। इसीलिए यहाँ पे मैं मॉर्निंग का टाइम है, अपनी दिनचर्या शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है, 7 बजे का टाइम है, जहाँ कि मैं कर रही हूँ ये सारी क्लीनिंग। पता है दीपावली के पहले भी ऐसा ही काम होता है और दीपावली के बाद भी ऐसे ही काम होता है। पता है ये व्लॉग मैं उसी दिन अपलोड कर देती, लेकिन उसके बाद मुझे ना इच्छा ही नहीं हुई ब्लॉगिंग करने की, और मन भी नहीं हुआ डालने का। तो बस एडिटिंग भी नहीं की थी, आज एडिटिंग कर रही हूँ। और यहाँ पे ना जो आर्टिफिशियल फ्लावर थे उनको मैं पॉलीथीन में पैक कर दे रही हूँ, और जो नॉर्मल थे ओरिजिनल उनको मैं डस्टबिन में डाल रही थी, क्योंकि वो उनको रख के मैं क्या करती। तो यहाँ पे ये जो आर्टिफिशियल है उनको मैं एक साइड कर रही हूँ, और जो माँ भगवान जी जिनकी मूर्ति मैंने नीचे रखी हुई थी उनको वापस मंदिर में स्थापित कर दिया। और यहाँ पे ये आर्टिफिशियल जो मैंने लगाए हुए थे, ये मैंने अपनी स्टूडियो के लिए लिया था, तो मैं यूज़ कर लेती हूँ कभी कभी। और यहाँ पे इनको अच्छे से फ़ोल्ड करके पैक करके रख देती हूँ, ताकि नेक्स्ट ईयर या कुछ भी प्रोग्राम होता है तो ये ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की। तो यहाँ पे वही कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना गेहूँ रखे थे चौक के ऊपर, तो उनको रखा है। और नारियल है ना हमारे घर, ये चढ़ाना ही भूल गए थे, तो वो मैंने साइड कर दिया। ये पेपर भी मैंने जमा के रख दिया, ताकि ये पेपर ना काम आता है। पूजा पाठ करते हैं ना, तो इस टाइप की चीज़ें काम आ जाती है। तो मैं ना फेंकती नहीं हूँ, मैं सब चीज़ संभाल के रख लेती हूँ। नेक्स्ट टाइम ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ की, तो कहाँ मांगने जाओ या नेक्स्ट दूसरा ख़रीदो, इससे अच्छा है कि उसे ही सेट करके रख लो। और ये जो पूजा वगैरह हुई थी उसमें घी रखा हुआ था, तो मैंने उसे मंदिर के ही उसमें बॉक्स में रख दिया, ताकि पूजा में काम आ जाएगा वो वाला घी। और ये देखो कितने सारे फूल सब कुछ रखे हुए हैं, क्योंकि ये चढ़ाए हुए थे कैमरे पे भगवान जी के ऊपर सभी। तो इनको ना मैं डस्टबिन में नहीं डालूँगी, इनको मैं एक पेड़ पौधे के साइड में ठंडा कर दूँगी, साइड में रखूँगी, ताकि वो पैरों में ना आए। तो यहाँ पे इतने सारे ना मैं हाथों से बीनती एक एक, तो वो नहीं हो पाता, इसीलिए मुझे झाड़ू का यूज़ करना पड़ रहा है, बट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैंने झाड़ू यूज़ की है, झाड़ू से पूरा किचन क्लीन कर लिया। और ना सुबह सुबह ये सब काम करो तो भूख लग जाती है, तो मैंने ये सारा काम किया। डस्टबिन में से मतलब डस्टबिन का जितना भी कचरा था ना, दीपावली के टाइम में बहुत सारा भर जाता है, उसे सारा को मैं बाहर दूर फेंक के आई और ये सारा क्लीन किया। झाड़ू लगाया, झाड़ू लगाते हुए दिखाया, फिर पोछा लगाया। पोछा लगाते हुए मैंने नहीं शेयर किया, शायद मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे पोछा वगैरह लगाया, और फिर बहुत सारा काम होता है यार सुबह सुबह, क्या ही बताऊँ। तो मेरा वो सारा काम हो चुका था। और उसके बाद मैंने इनको ना बोल रहे थे कि मेरे को भूख लग रही है, तुम झाड़ू पोछे का जो भी काम है बाद में करना, मुझे पोहा बना दो। जबकि नाश्ता सूखा जो नाश्ता होता है ना दीपावली पे बनता है, वो सारा रखा हुआ था, बट किसी की खाने की इच्छा ही नहीं होती है। वो तो जो फ्रेश चीज़ कुछ पोहा वगैरह या खमन कुछ ऐसी चीज़ बना दो तो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा ठीक है मैं पोहा बना दूँगी, लेकिन पहले मैं किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा मेस थी। पूजा हुई थी रात को, तो आपने देखा ही होगा कि कैसे पूजा करी थी हम लोगों ने, तो सारा कैसा फैला हुआ था। तो यहाँ पे फिर मैंने कहा कि ठीक है, मैंने झाड़ू पोछा कर दिया था। उसके बाद मैंने कहा मैं नहा बाद में लूँगी, पहले आपके लिए पोहा बना देती हूँ। तो यहाँ पे सौंफ ज़ीरा ये सारे ना पॉलीथीन में रखे हुए हैं, डब्बे में पैक करना है, क्योंकि अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है यार।
क्या ही बताऊँ। तो यहाँ पे मैंने ना नाश्ते के लिए पोहा में सामान डाल दिया, मिर्च मसाला जो भी सामान डालते हैं। यहाँ पे मैंने तड़का लगा दिया और टमाटर मैं काटना भूल गई थी। टमाटर अच्छे लगते हैं मुझे, काफ़ी लोगों को पोहा में टमाटर नहीं पसंद है बट मुझे बहुत पसंद है। मूंगफली के दाने, टमाटर, ये सारी चीज़ें डालो तो टेस्ट अलग आता है। आलू, तो यहाँ पे ये देखो मैंने अच्छे से तड़का लगा दिया है और अब मैं फ्राई कर लेती हूँ और फ्राई करने के बाद में इनको प्लेट लगा के बाहर दे देती हूँ। मम्मी हैं और देवर जी हैं, मतलब मनीष चाचा, और गबरू है, झमरू है, मतलब सभी लोग हैं हमारी फैमिली में। तो मैं सभी को इनका दे देती हूँ। भूख लग जाती है यार, मैं इनका लेट खाना बनाने वाली थी उस दिन। आज ना दीपावली का नेक्स्ट मॉर्निंग था, तो इस बार ना जो गोवर्धन पूजा है ना वो दूसरे दिन थी। जस्ट शाम को लक्ष्मी पूजा होती है, उसके सुबह गोवर्धन पूजा कर लेते हैं, लेकिन इस बार नहीं की थी। तो ये वो वाला दिन है जिस दिन गोवर्धन पूजा नहीं थी। उस दिन हम लोगों ने ऐसे किया था। फिर यहाँ पे मैंने सभी की प्लेट लगा ली और सभी को नाश्ता सर्व कर दिया और उसके बाद मैं नहाने के लिए गई। सबको नाश्ता दे दो ना, कोई चिल्ला चोट नहीं करते कि खाना नहीं बना अभी तक, तो ये वो। फिर नहाने में ना टाइम हो लगता है, लेट हो जाते हैं, नहाते हैं, कपड़े धुलते हैं, फिर नहा लो उसके बाद कपड़े धुलो तो अजीब सा लगता है मेरे को, तो मैं पहले धुल लेती हूँ। तो यहाँ पे सेव वगैरह डाल दिए मैंने और बहुत अच्छा लगा इस बार दीपावली पे। लेकिन ये जो 2 दिन का सिस्टम था ना वो मुझे समझ में नहीं आया, पता नहीं क्यों। त्यौहार अभी ऐसे हो गए जैसे अष्टमी और नवमी साथ कर दी थी, यहाँ पे दीपावली 2 दिन हो गई और ऐसे मतलब अजीब सा। दीपावली का दिन हो और कोई आए ना तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे पंडित जी और बहुत सारे लोग आ रहे थे जिनको हम गेहूँ दे रहे थे। जिनको गेहूँ चाहिए गेहूँ देते हैं, जिनको आटा चाहिए उनको आटा देते हैं, और जिनको रोटी प्रसाद वगैरह चाहिए होता है हम वो चीज़ दे देते हैं दीपावली के दिन। तो यहाँ पे बेटू ने कहा मम्मा मैं देकर आऊँगा, तो मैं यहाँ ना कर के आ चुकी हूँ और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू लॉट्स। फिर मिलती हूँ नई ब्लॉग के साथ। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।